हेलो एवरीवन, मैं सूर्यांश है और आप सबका टीचर्स एकेडमी पे स्वागत करता हूँ। तो डियर स्टूडेंट्स, जो अपना पार्ट है अभी जो चल रहा है ये है इन्वायरमेंट का और नेट फर्स्ट पेपर का है। ठीक है, तो जो स्टूडेंट्स मेरे साथ जुड़ रहे होंगे उनके लिए इंफॉर्मेशन ये है कि ये जो फर्स्ट पेपर है डियर स्टूडेंट्स, ये दिसंबर को टारगेट किया जा रहा है, जो आपका एग्जाम होने वाला दिसंबर का। ठीक है, और ये यूनिट 9 है फर्स्ट पेपर का। और उसी के साथ अगर देखें तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एक बहुत इंपॉर्टेंट जो प्रोटोकॉल्स की सीरीज चल रही है उसमें ये प्रोटोकॉल पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, इसके पहले ये जो आज आप क्लास देखोगे ये चौथी क्लास होगी। ये जो क्लास आप देखोगे पूरे प्रोटोकॉल की चौथी क्लास होगी। बट अगर यहां पे हम बात करें उसमें से कौन सा प्रोटोकॉल है तो हम मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पढ़ने जा रहे हैं। और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आपके क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो जितने प्रोटोकॉल मैंने आपको पढ़ाए हैं, ठीक, अगर उन प्रोटोकॉल्स को आप पढ़ लेते हैं उससे क्वेश्चन डेफिनेटली है आपके एग्जाम में गलत नहीं होगा। और स्टूडेंट को सबसे डिफिकल्ट यही वाला पार्ट लगता है। ठीक है, तो फ्री ऑफ कॉस्ट है ये और ये क्लासेस आपको मिल रही हैं। और याद रखिएगा सैटरडे को भी अपनी क्लास होती है। और सैटरडे को जो क्लास होती है डियर स्टूडेंट्स, वो क्लास चलती है मैराथन क्लास अपने यहाँ सैटरडे को। और मैराथन क्लास में जो क्लास है वो सारे टीचर्स क्लास लेते हैं। और आप अगर चाहें तो उन क्लासेस में फायदा उठा सकते हो और वहां पे अपने जो भी डाउट्स हैं, ठीक है, उसे आप क्लियर कर सकते हो। वहां पे क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में होता है पूरा लेक्चर। ठीक है, बस जस्ट मिनट, ये लेक्चर मैं और लोग को शेयर कर देता हूं, तो आप लोग बने रहिएगा टीचर्स एकेडमी के साथ। और बाकी जो अदर टीचर्स हैं वो टीचर अपने जो सब्जेक्ट्स हैं सैटरडे वाली क्लास में वो लेंगे। आप उनको देखिए और उनसे सीखिए। उनके कुछ क्वेश्चन, आपके जो क्वेश्चंस हो जो प्रीवियस ईयर में आए हो वो हम लोग यहाँ पे आपको बताएंगे। ठीक है, हाँ, कल मेरी क्लास नहीं हो पाई थी, वो एक्चुअली बारिश हो रही थी। ठीक है, तो बारिश होने की वजह से मैं आ नहीं पाया था। ठीक है, कल की क्लास के लिए, उसके लिए सॉरी। ठीक है, चले बात करते हैं कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल क्या होती है। यहां से इसके पहले भी कभी आपने सुना होगा या पढ़ा होगा अगर, तो अच्छी बात है। यहां अगर बात करते हैं हम लोग किसको, यहां पे फर्स्ट हेडिंग देते हैं कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है क्या, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, इसके बाद आप लोग क्वेश्चन करने लायक हो जाओगे। जितने प्रोटोकॉल्स अगर हमने पढ़ लिए, अगर उन प्रोटोकॉल्स को आपने अगर पढ़ लिया तो उसके बाद आप क्वेश्चंस यहां पे सॉल्व करने लायक हो जाएंगे। तो यहां पे आते हैं मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। अगर बात किया जाए और लोग को कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आया क्यों था। ठीक है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आया क्यों, सबसे पहले इसको समझते हैं। ठीक, फिर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल क्या है उसको समझेंगे कि इसकी आवश्यकता पड़ी क्यों। सबसे पहले इसको देखते हैं कि इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी होगी। आइए यहां पे देखा जाए कि इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी होगी। यहां से बात करते हैं कि अब हम लोग आते हैं, कुछ चीजों में आपसे पूछूंगा, आप उसका जवाब दीजिएगा। और जो लोग बाद में इस लेक्चर को देख रहे होंगे वो उनका भी कुछ अगर कमेंट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करिएगा। ठीक है, बस लाइक और शेयर इस लेक्चर कर दीजिएगा ज्यादा से ज्यादा लोग को। यहां से अगर बात किया जाए डियर स्टूडेंट्स, अगर हम लोग पहुंचते हैं 1972 के अराउंड में, इस अराउंड में अगर पहुंचा जाए तो यहां से आप सब जानते हो कि भारत देश की अगर हम स्थिति की बात करें, अपने भारत की अगर बात किया जाए तो यहां पे ज्यादातर क्या जनसंख्या है गांव में। और उसके ऊपर अगर हम बात करें गर्मी भी क्या है अपने यहां बहुत अधिक नहीं है, क्या है, कम है। ठीक, यहीं पे अगर हम गांव की बात कर लिए, अगर यहीं पे हम किसकी बात करें, शहर में भी अगर बात किया जाए गर्मी रही होगी पर इतना ज्यादा नहीं कि हमें एसी और कूलर की जरूरत पड़ रही हो। ठीक है, याद करें जो लोग अभी यहां पे मुझे वॉच कर रहे होंगे, आप लोग अपने बचपन को याद करिए। आप सब अपने बचपन में आप सब जानते होंगे जब गर्मी पड़ती होगी तो हार्डली जा पाता था, 35 डिग्री सेल्सियस तक जाता था। और आसपास के मोहल्ले में यदा कदा किसी के पास ही क्या रहता हो, कूलर रहता रहा होगा। लेकिन आज अगर आप देखते हो तो आपके सबके पास कूलर अवेलेबल है। अब एसी हम देखते हैं सब अलग अलग लोग, यदा कदा लोग के पास है, लेकिन आने वाले समय में सब लोग के पास एसी हो जाएगी। खरीद तो सब सकते हैं इस समय, लेकिन उसका बिजली बिल बहुत महंगा है। ठीक है, 35 डिग्री सेल्सियस इतना अराउंड जाता था। लेकिन मानव गतिविधियों के कारण अगर हम देखें, ये तो हम भारत की बात कर रहे हैं, लेकिन अगर इधर ही चले आए, हम किसकी बात करें, विश्व की अगर बात करें तो विश्व में इस समय यहाँ पे अलग अलग जो डेवलप देश हैं, जो विकसित देश हैं,
वहां पे एसी और या अदर कूलिंग जो मटेरियल्स है या फ्रिज की बात किया जाए, ये सब यहां पे यूज कर रहे थे अच्छे से धड़ल्ले से, ठीक है। यहां पे क्या है, फ्रिज सब यूज कर रहे हैं। तो ये क्या करी है, अब यहां से एसी और ये फ्रिज या अदर कूलिंग सब्सटेंसेस या मशीनें हैं यहां से, तो ये क्या कर रही है, ये गर्मी के मौसम में इनको सर्दी का एहसास दिलवा रही है। यही होता है, इसी के लिए हम यूज करते हैं। अब ये तो पूरा ये देखा जाए 1972 के अराउंड या उससे पहले बाद में हो रही क्रियाकलाप है। अब इसका प्रभाव क्या हुआ होगा, तो आइए थोड़ा समझते हैं कि इसमें इस समय इसका प्रभाव क्या हो रहा होगा। तो यहां पर जब हम बात करें एसी का, और इधर ही अगर हम बात करें एसी के अलावा एग्जाम्पल ले फ्रिज का, तो इसमें ये क्या करती है, ठंडा करने का काम करती है। मेन क्या है, ठंडा करने का काम करती है, ठीक। अब ये जो ठंडा करने का काम करती है, आप सब जानते हैं। अब ठंडा करने का काम करती है तो ये किसकी वजह से करती होगी, वो वजह है एक गैस है जिसको बोलते CFC, करती थी, CFC यूज करते थे। तो क्या है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये क्या है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है ये। अब क्लोरोफ्लोरोकार्बन करता क्या है, ये मैं आपको थोड़ा सा यहां पर समझा देता हूं साइंस की उस पे, लेकिन आप ये मत करिएगा कि एकदम पढ़ना शुरू कर दिए इसी को, समझा देता हूं। जब अपने आप फ्रिज के जब आप पीछे देखोगे तो ऐसी पाइप बनी होती है, आप देखा होगा इस टाइप की पाइप होती है। इस पाइप की अगर हम बात करें तो यहां पे क्या किया जाता है, इसे गैस को इसमें भर दिया जाता है, लिक्विडफाइड कर दिया जाता है। इसको प्रेशर देकर क्या किया जाता है, लिक्विडफाइड करके इसमें भर देते हैं, ठीक है। अब क्या करती है, जो फ्रिज के अंदर, उधर से अगर देखें, फ्रिज के अंदर की जो गर्मी होती है, ये क्या करता है, उसको सोख लेता है। ये गर्मी क्या करता है, उसको सोखता है, और इधर आउटसाइड, बाहर साइड क्या करता है, इसको फेंकना शुरू करता है, ठीक है। यही करता है कौन, CFC। लेकिन इन मशीनों के साथ, ये मशीनें जब खराब होना शुरू हो जाती हैं, तो यहां से जो CFC है ये वायुमंडल में मिलना शुरू हो जाता है। तो क्या कहें, ये ठंडा करने का काम करती है, और ये CFC की अगर हम बात करें तो ये वायुमंडल मिलेगा, ठीक है, वायुमंडल में। अब यहीं से इसका क्या होता है, इसका खेल शुरू हो जाता है, वायुमंडल में स्टार्ट होगा। वायुमंडल में क्या प्रभाव डालेगा, तो आइए देखते हैं इसका प्रभाव क्या हुआ होगा यहां से। तो वायुमंडल की अगर हम बात करें, यहां ध्यान समझिएगा अब, क्योंकि जो अब मैं पढ़ाऊंगा ये ज्योग्राफी का टर्म होगा, लेकिन समझाऊंगा अच्छे से, समझ में आप सबको आएगा, ठीक है। मेरे साथ आप बने रहिए, और जिनको भी कोई भी डाउट्स है अगर आपके, तो आप उन्हें प्लीज पूछ लीजिएगा, ठीक है। कोई भी डाउट अगर है तो आप प्लीज पूछिएगा, ये मत डरिएगा कि हाँ साइंस का है तो साइंस नहीं बता रहे, बाकी सब चीजें हैं, मैं समझाऊंगा अच्छे से आप सबको, ठीक है। चले आइए बात करते हैं यहां से कि CFC नुकसान कैसे पहुंचा रही होगी। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आप देखें यहां से, ये है अपनी पृथ्वी, ठीक है, पृथ्वी है, और पृथ्वी के ऊपर आप सब जानते हैं कि इस टाइप से क्या है, अपना वायुमंडल है। वायुमंडल को हम बात कहते हैं क्या, कि ये गैसों का क्या है, मिश्रण है, ठीक है, वायुमंडल, ठीक, गैसों का मिश्रण है। और पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण, पृथ्वी के पास क्या होती है, अधिकतम गैसें होती हैं, इसके सतह के पास अधिक गैसें होगी। और जैसे जैसे हम पृथ्वी के ऊपर चलते जाते हैं तो गैस क्या होती है, इनकी सघनता क्या होती जाती है, कम होती जाती है। ये तो आप सबको पता ही है, ऐसा कुछ होता है। तो इस सघनता की वजह से जहां गैसें पाई जाती हैं, और कुछ अलग फिनोमिना की वजह से हम क्या करते हैं, इस पृथ्वी को कई लेयर में डिवाइड करते हैं। लेकिन यहां पे मैं 2 ही लेयर आपको पढ़ाऊंगा, बाकी लेयर के लिए आप चाहे तो उसे गूगल कर लीजिए। मैं बता देता हूं आपको, अगर आप पृथ्वी के ऊपर जाएंगे तो आपको यहां से क्षोभ मंडल मिलता है, ठीक है, क्षोभ मंडल, जिसको हम लोग ट्रोपोस्फीयर कहते हैं। फिर आप देखें तो समताप मंडल मिलता है। इसके बाद आप देखोगे तो मध्य मंडल मिलता है। मध्य मंडल के बाद आप देखोगे ऊपर जाकर के तो यहीं ताप मंडल मिलता है, ठीक है। फिर आप और ऊपर जाएंगे तो आयन मंडल मिलता है। आयन मंडल के बाद आप देखोगे तो आपको बहिर्मंडल मिलेगा, ठीक है, एक्सोस्फीयर, बहिर्मंडल, ठीक है। ये सब होती है, लेकिन मैं यहां से आपको केवल इन दोनों के बारे में पढ़ाऊंगा, ठीक है, जो इन्वायरमेंट से रिलेटेड है। यहां से हम क्या करें, इसको 2 लेयर में अगर डिवाइड कर दे इस टाइप से, ठीक है, 2 पार्ट में डिवाइड कर दे, और नीचे वाले को हमने क्या कह दिया कि ये क्या है, क्षोभ मंडल है, ठीक है, क्षोभ मंडल है। अब यहां से क्षोभ मंडल, और ऊपर वाला जो पार्ट है डियर स्टूडेंट्स, ये वाला है समताप मंडल। क्या है, यहां से समताप मंडल, यही लिख देता हूं मैं, ये क्या है, समताप मंडल है,
ठीक है, अगर मेरे साथ आप लोग नोट भी कर लेंगे बाद में तो आपको फायदा करेगा, क्योंकि ये चीजें आप अभी जो पढ़ लोगे, ठीक है, ये आपके बहुत काम आएगी। ठीक, चले, अब ऐसा तो है नहीं साल भर केवल यही पेपर देते होंगे आप, और पेपर भी देते होंगे ना। इसी में अगर समताप मंडल में देखें तो एक और लेयर पाई जाती है, यहां से अगर देखा जाए तो एक लेयर और पाई जाती है। ठीक है, ये लेयर पाई जाती है, इसी को हम लोग बोलते हैं ओजोन मंडल। ठीक, इसी को हम लोग बोलते हैं ओजोन मंडल। ठीक, ओजोन मंडल। अब ध्यान समझिएगा, ओजोन मंडल। अब यहां से एक कॉन्सेप्ट आता है, यहां से देखा जाए कॉन्सेप्ट क्या है, देखते हैं ध्यान से। देखें, दो चीज ध्यान रखिएगा, जब यहां से ओजोन की हम बात करते हैं, इससे अलग है, मैं बता देता हूं। फिर भी यहां पे अगर हम बात करते हैं किसकी, ओजोन की बात करते हैं। ठीक, ओजोन की बात किया जाए तो ओजोन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है O3, ऑक्सीजन के 3 मॉलिक्यूल्स, ये O3 होता है। यहां पे अगर बात कर दे ओजोन की तो एक अच्छी होती है, मतलब एक गुड होती है, और एक बैड होती है। एक क्या होती है, गुड, और एक क्या होती है, बैड या खराब। ठीक है, खराब होती है। ठीक, इसको बैड बोलते हैं। अब अच्छी और खराब क्या, ओजोन वही है, ओजोन सेम है, फार्मूला सेम है, लेकिन ये पाई कहां जा रही है ये डिपेंड करता है। जब ये ओजोन अच्छी कब हो जाएगी, जब ये ओजोन मंडल में होगी, और ये ओजोन जब पृथ्वी की सतह पर पाई जाए, पृथ्वी की सतह पर पाई जाए तो ये क्या होगी, बैड होगी। क्यों, क्योंकि पृथ्वी का अर्थ का ताप है वो बढ़ाएगी, ये ग्लोबल वार्मिंग गैस की तरह काम करेगी, GHGs की तरह, ग्रीन हाउस गैस की तरह काम करेगी, तो ये क्या कहला, ये कैसी होगी, तो ये बैड होगी। लेकिन वही ओजोन कहां पाई जाए, यहां पे पाई जाएगी तो अच्छी होगी। ठीक है, दोनों में अंतर नहीं है, यही रखिएगा। ठीक है, फार्मूले में कोई अंतर नहीं है। तो यहां पे ओजोन है। अब ये करती क्या है, ध्यान दीजिएगा। जब हम बात करें यहां से अपने सूर्य की बात किया जाए, यहां से इसकी बात करें कि पृथ्वी के ऊपर अगर हम देखें तो इसका एक प्लेनेट यहां पे एक क्या है, तारा है, जिसको हम क्या कहते हैं, सूर्य कहते हैं। अब यहां से सूर्य से क्या होता है, सूर्य का प्रकाश आता है, पृथ्वी तक पहुंचना चाह रहा है वो। ठीक है, ऑब्वियस है, पृथ्वी तक ये क्या करेगा, पहुंचेगा भी, यहां से पृथ्वी तक ये क्या करेगा, पहुंचेगा। बट इसमें अगर हम देखें तो ये क्या है, लघु तरंग के रूप में है, लघु तरंग के रूप में है, तरंग है, लघु तरंग विकिरण है ये। अब लघु तरंग विकिरण है तो इसी लघु तरंग विकिरण में एक विकिरण होता है जिसको हम बोलते हैं यूवी रेज बोलते हैं, अल्ट्रावायलेट किरणें, या यहां से पराबैंगनी किरणें बोलते हैं। तो इसी जो लघु तरंग एक फैमिली का नाम हो गया, एक परिवार का नाम है, इस परिवार का एक सदस्य कौन हो गया, यूवी रेज हो गया। ये यूवी रेज क्या करता है, ये यूवी रेज ये अगर हमारी अर्थ तक पहुंचे, इसके टाइप्स होते हैं, लेकिन हम वो टाइप्स से नहीं पढ़ेंगे, हमसे नहीं पूछे जाते टाइप्स। यहां पे अगर यूवी रेज की बात किया जाए, अगर पृथ्वी पे डायरेक्टली पहुंचेगा तो हमारे अर्थ पे जो जीवधारी हैं उनको नुकसान पहुंचाएगा, पेड़ पौधों को नुकसान पहुंचाएगा, हमें भी नुकसान पहुंचाएगा। जो हमारे शरीर है उसमें जो कोशिकाएं हैं इनको क्या करेगा, ये नष्ट कर सकता है और हमें कैंसर हो सकता है। ठीक है, तो ये क्या करता है, ओजोन एक छन्नी की तरह काम करता है, और इसको छान करके यहां से क्या करता है, इसे जो यूवी रेज नुकसान वाली है उसको रोक लेता है और इसको पृथ्वी तक शुद्ध रूप में आने देता है। ठीक है, ये होता है ओजोन का काम। बट ठीक है, यहां तक समझ में आ गया होगा। हाँ, ये क्लास तो मैं पर डे ही चला रहा हूं। ठीक है, ये जो क्लास है अपनी, ये पर डे चल रही है। मेरी क्लास, जैसे अभी मैं टॉपिक आपको पढ़ा रहा हूं प्रोटोकॉल, हो सकता है कि मेरी क्लास हो जाए 3-4 दिन की, इसके बाद फिर कोई टीचर आएगा कोई अलग सेगमेंट लेकर के वो खत्म करेगा। ठीक है, लेकिन अपनी जो प्रॉपर क्लास है इस तरह से चलती रहेगी, मिलता रहेगा आपको। और एक चीज सुनिए, आप लोग को आगे हम क्या करने वाले हैं, आप लोग के लिए स्पेशल जो करेंगे, यहां से मैं आप सबको बता दूं, 5 PM पे तो आपकी कोई ना कोई क्लास आपको मिल जाएगी, या टाइमिंग ऊपर नीचे हो सकती है, डेली कोई ना कोई क्लास होगी। इसमें हम क्या रहे हैं, जो 10 यूनिट है आपकी, इस 10 यूनिट में से हम लोग क्या कर रहे हैं, कोई टीचर एक सेगमेंट उठा ले रहा है जो कठिन सेगमेंट है। जैसे मैंने उठाया क्या, यहां से प्रोटोकॉल उठाया। ठीक है, प्रोटोकॉल ले लिया, अब उसको मैंने ये सेगमेंट खत्म कर दिया। ठीक है, 5 क्लास 6 क्लास जो लगे सेगमेंट खत्म कर दूंगा। फिर हो सकता है कि यहाँ पे इन्फी मैम की क्लास लग जाए और इन्फी मैम अपना कोई एक सेगमेंट लेकर के 5-6 दिन में उसे पूरा कर देंगे, कठिन होगा तो। अब अगर यहां से कोई और टीचर है, वो उनका कोई सेगमेंट लेके उसे खत्म कर देंगे। लेकिन अब आप चाहते हैं कि हम
ऐसे ही तैयारी करना चाहते हैं ऑनलाइन यूट्यूब के हेल्प से, तो आप इसको फ्री ऑफ कॉस्ट देख सकते हैं। लेकिन अगर लगता है कि नहीं आप एडमिशन लेना चाहते हैं, तब आप क्या करिए, एडमिशन ले लीजिएगा। तो ये क्लासेस तो यहां चल रही हैं, इसको छोड़ दीजिए, इससे अलग क्लास चलेगी, वहां से आपको पूरा पढ़ाया जाएगा, डिटेल पढ़ाया जाएगा, और पूरा सेगमेंट एक बार खत्म करके पढ़ाया जाएगा। ठीक है, ऐसे है। ये तो हम लोग यहाँ पे यूट्यूब पे चला रहे हैं ताकि आप लोग की हेल्प हो सके। और हम क्या करेंगे इसके बाद क्या करना है हम लोग को, इसके बाद यहां से हम लोग क्या करने वाले हैं, जो नया चलने वाला है यहां से 2018 से 2023 तक का जो पेपर हुआ है डियर स्टूडेंट्स, ठीक है, ये डेली चलेगी। ये वाला अभी नहीं चल रहा, लेकिन ये डेली चलेगा। कोई ना कोई दो टीचर आपको ये क्लास लेने वाला है आपके लिए। ठीक है, यहां से क्या होने वाला है, यहां से हम लोग क्या करेंगे 2018 से 2023 का, मान लीजिए कि जो पर्यावरण वाला पार्ट है, अब यही सेगमेंट देख रहा हूं तो इसी को मैं बोलूंगा, जो पर्यावरण वाला पार्ट है इसको मैं क्या करूंगा, पूरा खत्म करूंगा। अब अगर आप खुद देखो कि यहां पे 30 पेपर हुए हों अगर, तो ऐसे लेके 18, 19, 20, 21, 22, 23 5.5 साल का, क्योंकि वो 2023 का तो होना है, तो 5.5 साल का। अब अगर देखें तो साल में 2 पेपर होते हैं, तो आपको कितने पेपर यहां पे एक साल में कितना मिल जाएगा, तो एक पेपर में अगर आप 30 देखें तो यहां पे 5 क्वेश्चन, तो कितना हो गया 150। तो एक बार में यहां 150, और एक साल में आपको 300 मिलेगा। एक साल में 300 और 4 साल में, तो आप समझ रहे हैं 1200 से 1500 क्वेश्चन आपको यहां पे हम लोग सॉल्व करवा देंगे, ताकि जब एग्जाम आएगा तो ये चीजें आपको काफी हेल्प कर देगी। तो ये तो एक पार्ट होगा पर्यावरण का। इसी तरह से कंप्यूटर वाली मैम करेंगी, इसी तरह से हायर एजुकेशन वाली मैम सर करेंगे, इसी तरह से डीआई वाले सर करेंगे, इसी से अलग अलग जो सेगमेंट्स आपके, उन सारे पेपर को सॉल्व करवा के हम लोग आपके लिए प्रोवाइड कर देंगे, ताकि दिसंबर तक आते आते आप इसको मल्टीपल टाइम क्या करो, रिवाइज कर जाओ। ठीक है, तो ये चीजें अभी स्टार्ट नहीं हुई है, क्वेश्चन टाइप हो रहा है, क्वेश्चन जैसे ही टाइप हो जाता है ये आपको करवाना हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, बस टाइम का रहेगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, टाइम ऊपर नीचे होता रहेगा, 5 PM से कुछ और ऊपर नीचे हो सकते हैं, जैसा स्लॉट हो जाए। क्योंकि अगर बच्चों के एडमिशन जैसे अच्छे से हो रहे हैं, तो बच्चों के एडमिशन होंगे, अगर टीचर के पास शाम को टाइम है तो क्या करेगा, 5 बजे से लेना स्टार्ट करेगा, जो पेड बैच वाले हैं, और जो फ्री ऑफ कॉस्ट वाला है तो उसका ऊपर नीचे टाइम हम लोग ऊपर नीचे कर देंगे। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत है किसी को, पूछ लीजिए। और ठीक है, चलिए, आई होप कि कुछ आप लोग बने रहिएगा, कुछ चीजें यहां से होनी है, ये अच्छी चीजें होनी है आप लोग के लिए। ठीक है, अब सुनिए यहां ध्यान से। अब यहां से ये प्रकृति ने सब कुछ सही कर रखा था, इस टाइप से चल रहा था। लेकिन जैसे ही इसमें क्या किया, मानव कूद जाता है, और मानव ने क्या किया, एक गैस ला लिया जिसको कहते हैं CFC। ये गैस ला करके इसको क्या किया, यहां से इसको डिस्टर्ब कर दिया। अब डिस्टर्ब कैसे होगी, अब यहां समझते हैं कि CFC गैस जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है वो इसको डिस्टर्ब कैसे करेगी। ठीक है, ये तो एक पार्ट हुआ, मतलब अब ये एक सेगमेंट। अब इसके आगे हम समझते हैं नुकसान कैसे पहुंचाएगी। ये तो ऐसा हो रहा था, ठीक। अब आइए हम देखते हैं कैसे नुकसान पहुंचाती है। यहां से अगर देखा जाए डियर स्टूडेंट्स, ध्यान दीजिएगा, देखा जाए तो जो CFC है, इसमें से जो CFC है, अब जो मैं अभी बोलूंगा ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। यहां से आपने देखा कि इसका फुल फॉर्म क्या है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अब यहां से एक टर्म आता है क्लोरो। क्लोरो का मतलब क्या हुआ, यहां से हम किसकी बात कर रहे हैं, क्लोरीन की बात कर रहे हैं। ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, क्लोरीन। यहां पे क्लोरीन की बात करें, एक दो चीजें होती हैं, एक होता है क्लोरीन, एक गैस होती है, ये नुकसान नहीं पहुंचाती। क्लोरीन गैस कहां आपने देखा होगा, देखा तो नहीं होगा, महसूस किया होगा। क्लोरीन गैस जब आप लोग ब्लीचिंग पाउडर, जैसे फर्श है, टॉयलेट है, वहां पे अगर डालते हैं ब्लीचिंग पाउडर, तो एक तीक्ष्ण गंध आती है, महक आती है बहुत तेजी से। ठीक है, जब ब्लीचिंग पाउडर डाला हो तो वहां पे क्लोरीन गैस निकलती है। ठीक, लेकिन अगर हम यहां पे बात करें, ये क्लोरीन ये एक होता है, केवल एक होता है। ठीक है, अब इसके बाद क्या है, ये रिएक्शन किससे करता है, ओजोन लेयर से। ठीक, ये केमिस्ट्री का है, चाहे तो आप इसे नोट मत करिएगा, केवल जानते रहिए, आपके काम का नहीं है, क्योंकि एग्जाम में आपसे यहां से फॉर्मूला नहीं पूछेगा, लेकिन मैं आपको समझा रहा हूं इसलिए। अब ये क्या करेगा, आगे बढ़ेगा, तो यहां पे एक क्या तत्व बनाएगा, क्या तत्व बनाएगा, यहां पे इस टाइप का तत्व बनाएगा ClO, और क्या करेगा, यहां से जो ऑक्सीजन है इसको एक पार्ट में तोड़ दिया।
ठीक है, इस पार्ट में तोड़ा इसने। अब ध्यान दीजिएगा, यहां पे जब इसको इस पार्ट में तोड़ दिया तो ऑक्सीजन को आप लग रहा होगा कि हमारे काम की है, लेकिन काम की हो सकती है, लेकिन अगर मान लीजिए कि अगर ये काम की होगी और ओजोन लेयर पतली हो जाए और ये यूवी रेज आ जाएगी तो हम भी तो नहीं बचेंगे, तो हमारे किस काम की है वो। ठीक है, अब समझिए, तो यहां पे क्या हो रहा है कि ओजोन लेयर इस टाइप से, इससे नुकसान। अब क्या होगा, अब ये क्या करेगी, ये वाला जो पार्ट है ये अनस्टेबल है, ये रुकेगा नहीं, ये भी टूट जाएगा फिर से। और किस तरह टूटेगा, ये क्या करे, फिर से अपने आप को इस टाइप से तोड़ लेगा। ClO टूट गया, अब ये Cl फिर से क्या करेगा, फिर से वापस जाकर के इस पे अटैक करने वाला है। मतलब क्या करेगा, दो प्रोसेस में समझाता हूं मैं इसको आपको। ये क्या करेगा, यहां से समझिएगा, दो पार्ट में टूटा, फिर क्या करेगा, ये इस पर वापस इधर से आएगा और फिर से ऑक्सीजन, और फिर से इसको वापस जाकर के और फिर किस में तोड़ेगा, ClO, और फिर क्या टूटेगा, ऑक्सीजन। फिर दो पार्ट में टूटेगा और फिर जाके फिर वापस फिर वापस फिर वापस, बार बार AO3 है, बार बार तोड़ता रहेगा। और कब इसी पे क्या होगा, जो ओजोन लेयर मोटी होगी वो क्या होती जाएगी, वहां से पतली होती जाएगी। ठीक है, बस इतनी चीज होती है। ठीक, यही ये बैकएंड में होता है, ये आपके काम का नहीं है, लेकिन जानते रहिए कि ऐसा होता होगा। ठीक है, अब यहां पे ध्यान समझते हैं हम लोग, और क्या करता है ये यहां से, तो ये ओजोन लेयर है, यहां से क्या किया इसने, जो ओजोन परत है, यहां समझिएगा, ओजोन परत, क्या करेगा, जो ओजोन परत है, ओजोन परत को क्या करती है, नुकसान पहुंचाती है। ठीक है, ओजोन परत को क्या करेगी, नुकसान पहुंचाती है। और यहां पे क्या करेगा, ओजोन परत, नुकसान मतलब क्या, ओजोन परत का क्षरण करेगा, क्षरण करेगी। अब ओजोन परत का क्षरण करेगी तो इससे क्या होगा, इससे क्षरण करेगा तो इससे प्रभाव क्या पड़ेगा, प्रभाव ये पड़ेगा, पहला प्रभाव इसमें क्या होगा, पृथ्वी के ताप में वृद्धि होगी, कि ताप में वृद्धि होनी तय है, आप सब जानते हो, वृद्धि हो जाएगी। दूसरा, मानव या अलग अलग जो जीव हैं, जीव जंतुओं पर क्या पहुंचेगा, ये नुकसान पहुंचेगा, जीव जंतुओं क्या होगा, ये नुकसान पहुंचेगा, को हानि होगी। ठीक है, ये भी होगा। ठीक है, तो ये चीजें होती हैं इसमें। यहां तक समझ में आ गया सबको, प्लीज बता दीजिए आप सब। यहां तक किसी की समस्या पूछ लीजिए, और यहां से किसी कोई दिक्कत हो प्लीज बता दीजिए। समझ में आ गया सबको यहां पे, एक बार जल्दी से आप लोग बता दीजिए कमेंट करके, तो मुझे भी अच्छा रहेगा। ठीक है, यहां तक कमेंट करके बताइए कि हाँ जब ये समझ में आ गया, इसके बाद देखा जाए आगे फिर। चले आगे, चले आगे आइए, देखिए तो क्या करेगा, इसे नुकसान पहुंचाता है। अब कुछ चीजें हैं जो फैक्ट है वो सुन लीजिए आप लोग, कुछ यहाँ फैक्ट की चीजें आप लोग को बता देता हूं जो एग्जाम में पूछा जाता है आपको। यहां से अगर बात करें CFC की, तो CFC में एक गैस का नाम आया था जिसको हम बोलते हैं क्लोरीन बोलते हैं। ठीक है, यहां से क्या क्या बोलते हैं हम लोग, इसको क्लोरीन बोलते हैं, ध्यान दीजिएगा, इसको हम बोलते हैं क्लोरीन। अब क्लोरीन ये है, आप लोग बचपन में हाई स्कूल में शायद पढ़े होंगे, इस टाइप से पीरियोडिक टेबल बना होता था, याद करें, अगर पढ़ा हो तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ा कोई बात नहीं। ठीक है, इस टाइप से क्या होता था, पीरियोडिक टेबल बना होता था जिसमें एलिमेंट्स क्या होते थे, अरेंज होते थे। इसी में एक खाना होता था जिसमें क्लोरीन गैस भी होती थी, क्लोरीन वाला। ठीक है, और इसमें ये याद करने की जरूरत नहीं है, बता रहा हूं मैं, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, इस टाइप से। तो यहां पे इसके जो परिवार है, इस परिवार को बोलते हैं हैलोजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हैलोजन। इसके परिवार को बोलते हैं हैलोजन। तो यहां पे क्लोरीन जो नुकसान पहुंचाती, वैसा ही उसके परिवार वाले सदस्य भी नुकसान पहुंचाते हैं। ठीक है, उसके परिवार वाले भी नुकसान पहुंचाते हैं।
अब ये परिवार वाले जो नुकसान पहुंचाते हैं डियर स्टूडेंट्स, तो इसलिए यहां पे क्या कहते हैं हम लोग, हैलोजन। हैलोजन भी क्या करेगा, नुकसान पहुंचाएगा। अब अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि ओजोन परत को हैलोजन भी नुकसान पहुंचाएंगे, तो बिल्कुल सही बात है, हैलोजन क्षरण करते हैं। हाँ बिल्कुल सही बात है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, क्षरण करते हैं। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, एक तो ये। दूसरा, ओजोन परत की जो मोटाई होती है, ओजोन परत की मोटाई जो होती है, मोटाई इसकी अगर हम बात करें तो 1 सेंटीमीटर से भी कम होती है, 1 सेंटीमीटर से कम होती है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक, और जो ओजोन है ऊपर अवेलेबल है एनवायरमेंट में हमारे, उसको डप्सन में मापते हैं, उसकी मोटाई को। किसमें, डप्सन में। डप्सन इकाई होती है, इसमें मापी जाती है। ठीक, ये सब चीजें फैक्ट है जो आपसे पूछी जानी है। ठीक है, तो इतनी चीजें यहां तक, ये चीजें आप लोग आई होप ये समझ में आया होगा। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ रहा हूं मैं यहां से कुछ और चीजें बताने। अब आते हैं कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इसमें कैसे एंट्री किया और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ने ऐसा क्या किया होगा। ठीक है, अब आते हैं मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की बात किया जाए, यहां तक कोई सबको क्लियर होगा। अब यहां से देखें फिर से टाइमलाइन पे, मैंने आप लोग को 1972 ये वाला पहले बताइए, आप सबको याद हुआ कि नहीं, ये वाला पॉइंट बताइए कि आपको 1972, फिर इसके 20 साल बाद हम गए थे यहां से 1992 वाले पॉइंट में, और 1992 में 20 साल बाद फिर पहुंचे थे 2012 वाले टाइम में, और इसके बाद 2015 और फिर इसके बाद 2021। ये आप लोग को याद हुआ कि नहीं, पहले ही बताइए। आप लोग सब लोग को याद है ना, ये सब लोग को याद होना चाहिए। अब यहां पे देखें, यहां से मैंने आप सबको बताया था कि यहां पे अलग अलग ज्योग्राफर साइंटिस्ट को कहा गया कि आप लोग क्या करिएगा, 20 साल बाद मिलिएगा और एनवायरनमेंट को इसकी जो परिभाषाएं हैं वो देखिएगा, दीजिएगा। तो यहां पे हमने देखा था कि भाई पृथ्वी सम्मेलन हुआ था, आप सबको याद होगा, पृथ्वी सम्मेलन हुआ था, और पृथ्वी सम्मेलन होने के साथ ही यहां पर 3 संस्थाएं बनाई गई थी। जिन लोगों ने ये लेक्चर नहीं देखा है, ये लेक्चर इसी टीचर्स एकेडमी पे जाकर के इसको जरूर से देख लीजिएगा। और यहीं पे 3 संस्थाएं बनाई गई, UNFCCC बनाई गई, और यहीं पे UNCCD बनाई गई, यहां पे CBD बनाई गई। 3 संस्थाएं अलग अलग बनाई गई थी। अभी हमें इसे बाद में पढ़ना है। ठीक, इससे अलग इन दोनों के बीच में टाइम देख रहे हैं आप, तो 1986-87 का टाइम आता है यहां पे। तो इनसे अलग, इन सबसे अलग विश्व में कहीं और क्या हो रहा था, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। इससे कोई संबंध नहीं, इसका प्रोटोकॉल इससे इसका कोई संबंध नहीं है, वो अलग था, ये अलग है। ठीक है, अब यहां से अगर बात करें मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आया कब, तो ये आया था 1987 में। ठीक है, आया है, लाया गया, और 1989 में लागू हुआ। अब पहले आप जितने लोग भी हैं पहले इसको जल्दी से याद कर लीजिए। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 में आया और 1989 में प्रभावी हुआ, लागू हुआ। इसको जल्दी से याद करके आप लोग बताइए कि हाँ याद हो गया। ठीक है, क्योंकि यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, जल्दी से बताइए आप लोग। याद हो जाएगा सबको, जल्दी से बताइए, याद हो जाएगा। यहां पे ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब आया है, 1987 में, 1989 में क्या हुआ, लागू हुआ। अब आते हैं कि क्यों आया था ये। अब आपको डेट याद होनी चाहिए, इसी के बीच में आया था। अब यहां से ये क्यों आया था, तो ये आया था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किसके लिए, ओजोन परत के संरक्षण के लिए। क्या आया था, किसके लिए लाया गया, ओजोन परत के संरक्षण के लिए। ठीक है, ओजोन परत के संरक्षण के लिए। ठीक, ओजोन परत के संरक्षण के लिए लाया गया है, ये याद रखना है। ठीक है, अब इससे कोई रिपोर्ट निकाली गई होगी, इससे रिपोर्ट निकालेंगे। इसी समय में 1989 में रिपोर्ट आया।
अब देखो 1989, 90, 91 और 92 आ जाएगा। तो यहां पे सारे देश इकट्ठा होने वाले हैं। तो यहां पे क्या किया गया, जो इसका परिणाम आएगा उस परिणाम को लेकर के हम यहां पर सभी देशों के सामने इसको प्रस्तुत करेंगे। ठीक है, इसके सारे देशों को इसके सामने प्रस्तुत कर देंगे, देखो कि इंसानों ने इसको क्या किया है। ठीक है, तो उससे क्या होगा, जितना विश्व वाले देश हैं उनको सब अवेयरनेस आएगी। अवेयरनेस ये आएगी कि देखो ये क्या हुआ और हमें क्या करने की जरूरत है। ठीक है, मतलब सीएफसी को हमें क्या करना पड़ेगा, रोकने की आवश्यकता है। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। चले आगे बढ़ते हैं फिर हम लोग। अब आते हैं कि 1989 में, यहां पे जब 1989 में ये लागू हुआ, यहां से मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, अगर ये क्या होता है 1987 में आया है और 1989 में लागू हुआ, और यहां से ओजोन परत संरक्षण है, किस लिए, संरक्षण के लिए। ठीक है, ये आया था। फिर यहां के डॉक्यूमेंट 1989 में क्या किए गए, प्रस्तुत कर दिए गए। इतना चीजें आप लोगों ने यहां से सीखा होगा। अब इससे आज वर्तमान में क्या हो रहा है, वर्तमान में इसके प्रभाव, या अभी एक पॉइंट और देख लेते हैं कि सीएफसी को हटा के क्या और लाई गई। तो यहां पे कहा गया कि जो सीएफसी गैस है, सीएफसी की जगह क्या किया गया, सीएफसी की जगह HCFC लाई गई। HCFC गैस का यूज किया गया, या कहीं कहीं पढ़ेंगे HFC लिखा होगा, दोनों एक ही है। गैस का उपयोग किया गया। ठीक है, इसका उपयोग किया जाने लगेगा। अब यहां से अगर हम बात करें HFC की, तो हाइड्रोफ्लोरोकार्बन है ये, क्या है ये, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन है ये। ठीक है, अब हाइड्रोफ्लोरोकार्बन तो है, लाए थे इसको ठीक के लिए कि सही कर देगी ये, किया भी इसने सही, काम अच्छा कर रहा था। लेकिन अब आप क्योटो प्रोटोकॉल याद करिए, जब हम लोग क्योटो प्रोटोकॉल देख रहे थे, अभी पीछे आऊंगा मैं, यहां से हम क्योटो वाली बात करें तो इसमें 6 तरह की गैसें थी। 6 गैसों में क्या थी, कार्बन डाइऑक्साइड थी, CH4 था, नाइट्रोजन के ऑक्साइड था, HFC था, और क्या था, PFC है, और क्या है, SF6 है। तो यहां पे आप देख सकते हैं कि यहां पर हम तो लाए थे अच्छे काम के लिए, और जो कि क्या करती, ओजोन परत का क्षरण ना करती, उसने नहीं भी किया। लेकिन यहां पे क्या करने लगी, ये क्योटो प्रोटोकॉल के अंतर्गत ग्रीन हाउस गैस, पृथ्वी का ताप ही बढ़ाना शुरू कर दी इसने। ठीक है, यहां पे ये हाल कर दिया इसने। अब समस्या क्या आ गई, यहां से देखो, अब यहां पे क्या किया गया, HFC लाई गई, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, और ये क्या करने लगी, किस तरह से हो गई, ये ग्रीन हाउस गैस की तरह काम करने लगी। ठीक है, जो कि क्योटो प्रोटोकॉल के अंतर्गत क्या करना है, उसे हटाना पड़ेगा। अब इसकी जगह आप कोई और गैस लानी होगी। अब कौन सी होगी, प्रस्तावित है, बाद में आएगी जो आना होगा। ठीक है, अब इसके आते हैं, इससे फायदा क्या मिला, प्रभाव क्या हुआ। ठीक, यहां तक समझ में आ गया होगा। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया, प्लीज बता दीजिए आप सब, यहां तक समझ में आ गया। देखो जैसा मैं पढ़ा रहा हूं अभी, यहां पे पूरे YouTube पे टहल लेना आप लोग। ठीक, तो ये जो प्रोटोकॉल वाले इतनी सरल भाषा में समझा रहा हूं, मिलेगा नहीं आप सबको। आप लोग बता दीजिए कि हाँ समझ में आ रहा सबको, पूछ पाछ है तभी मैं आगे बढ़ूंगा, आप लोग यहाँ पे समझ जाए। चले आगे बढ़ते हैं हम लोग यहां से। आगे चलते हैं। आगे अगर आए, इसी बात किया जाए कि इससे फायदा क्या मिला, किससे, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से। ठीक है, देखें अगर बात करें मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल,
मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से यहाँ से फायदा क्या हो, लाभ की अगर बात करें, इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। लाभ की अगर बात किया जाए तो यहाँ से पृथ्वी वर्तमान में ये पेज में बदल रहा हूँ क्योंकि इस पेज पे ये परेशान कर रहे हैं क्योंकि ये मिट जा रहा है। ठीक है, दूसरा पेज पे आता हूँ मैं। ठीक है, यहाँ से देखते हैं लाभ में अगर आए तो ये क्या होता है, यहाँ से वर्तमान में पृथ्वी का ताप, वर्तमान में पृथ्वी का ताप जो है, इसकी अगर बात की जाए 2 डिग्री, यहां से 1.5 डिग्री सेल्सियस से क्या किया गया, यहां से याद रखिएगा ये ताप का जो रेंज है वो याद रखिएगा, 1.5 डिग्री सेल्सियस से 2 डिग्री सेल्सियस, इतना ताप ये कम कर दिया है। कहां से, औद्योगिकरण जब हुआ था उस समय जो ताप हुआ था उससे क्या किया, 2 डिग्री सेल्सियस क्या किया, इसने कम कर दिया, 1.5 से 2 डिग्री सेल्सियस तक कम करिए है। ठीक है, याद रखिएगा पृथ्वी का ताप 1.5 डिग्री सेल्सियस 2 डिग्री सेल्सियस तक कम की है, कम करने में सहायक रही है। कब से कब तक का, ब्रैकेट में लिख दे रहा हूं यहां पे, औद्योगिकरण से अब तक। ठीक है, तो ये जो रेंज है टेम्परेचर का, ये हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, अलग अलग एग्जाम में क्वेश्चन ये टेम्परेचर भी पूछे जाते हैं और यही टेम्परेचर का उद्देश्य है कि इतना हम लोग क्या करें, पा जाएं। ठीक है, वर्तमान में तो ये फायदा था और ये था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ठीक है, अब बताइए समझ में आ गया सबको, ये फायदा था और यही था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। अब इससे मैं कुछ क्वेश्चन बनाने के फ्रेम करने की कोशिश करता हूं, देखो आप लोग को समझ में आता है कि नहीं। ठीक है, आप लोग प्लीज आप देख लें, आप लोग बताएं कुछ चीजें, मैं कुछ क्वेश्चन फ्रेम करता हूं, आप लोग उसको बताइएगा। चले आगे, चलिए आते हैं आगे हम लोग। अब मैं आपको जल्दी से याद करवा दूं कुछ चीजें, यहां से कुछ चीजें आप लोग याद कर लीजिए। मैंने आप सबको पढ़ाया कि 1992 में या 1972 में, अब याद रखिएगा थोड़ा रिवाइज करवा रहा हूं मैं, यहां पे आया था ये स्टॉकहोम सम्मेलन था, आप सबको पता है ये वाला पॉइंट। ठीक है, यहां से मैंने आप सबको पढ़ाया था कि ये स्टॉकहोम सम्मेलन है, याद होगा आपको, जल्दी रिवाइज करके फिर क्वेश्चन कर लेंगे इस पे। 1992 में आए तो ये आप सब जानते हैं क्या है, रियो सम्मेलन है। फिर हम लोग यहां से 1900 जस्ट मिनट, फिर हम लोग यहां से 1997 में आए तो ये क्या था, यहां से क्योटो प्रोटोकॉल था, आप सबको याद है क्योटो प्रोटोकॉल, याद होना चाहिए आप सबको। क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित था, तो ग्रीन हाउस गैसेस कम करनी थी। फिर हम लोगों ने क्या देखा, 2012 का टाइम देखा। 2012 का टाइम अभी मुझे थोड़ा सा पढ़ाना है, कुछ है नहीं तो इसमें एक और चीज है पढ़ानी है, तब ये आएगा। फिर यहां पे अगर हम आए 2015 वाले टाइम में देखें, 2 पार्ट में डिवाइड करें, एक हुआ था पेरिस सम्मेलन। ठीक है, एक हुआ था पेरिस सम्मेलन हुआ था, और एक अगर हम देखें यहां से तो एक हुआ था इंटरनेशनल सोलर अलायंस हुआ था। ठीक है, इसकी अगर हम बात करें, फिर यहां से एक टर्म है 2021 का, इसे हमें पढ़ना है, और 2022 वाला है, इसे हमें पढ़ना है, और 2023 वाला है, इसे भी हमें क्या करना है, बाद में पढ़ना होगा। ठीक है, लेकिन यहीं से अगर हम बात करें, 2015 का पेरिस सम्मेलन हुआ था, तो यहां पे कॉन्सेप्ट आया था INDC का, या इसी को शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं NDC, नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन, ये हमने देखा। और इसके बाद हम लोग अलग इससे देखे हैं कब, 1989 में हमने देखा कि लागू हुआ है क्या, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल लागू हुआ है। ठीक है, ये क्वेश्चन ये हुआ, इतना चीजें हम लोग ने पढ़ी है। अब आइए इससे हम लोग क्वेश्चन बनाने की कोशिश करते हैं, जैसा आपके एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन इस टाइप से आता है। अभी प्रेजेंट में मेरे पास क्वेश्चन है नहीं, वो मैं ले आया नहीं, अदरवाइज मैं आपको क्वेश्चन यही करवा देता। अगर कल मैं आपसे मिलूंगा तो पहले मैं आपसे क्वेश्चन ही पूछूंगा यहाँ से, लेकिन फिर भी मैं क्वेश्चन फॉर्म करता हूं। आप लोग देखिएगा,
यहां से अगर हम बात करें मैच द फॉलोइंग, इनको क्या करना है, मिलाना है। यहां पे श्रेणी ए दिया है और इधर क्या करना है, श्रेणी बी दिया है, ठीक है, यहां से दिया है। अब इस पर अगर हम देखें ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, डी, इनको अगर इस तरह से बनाए और यहां से मैच करवाना हो, जैसे यहां पे दिया है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल दिया हो, ठीक है, और इधर यहां पे दिया हो मान लो क्योटो प्रोटोकॉल दिया हो। अब यहां से अगर ये प्रोटोकॉल है, प्रोटोकॉल सॉरी ये COL कॉल हो गया। अब यहां से अगर बात करें ये ISA है और यहां से बात करें पेरिस सम्मेलन है, ठीक है, पेरिस सम्मेलन, ठीक, पेरिस सम्मेलन हो गया। अब अगर हम यहां से इसको बनाएं, यहां से 1 2 3 करके, यहां पे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, इसको अगर क्वेश्चन फॉर्म करना चाहे, यहां से पहले इस पे हम बोले कि ये क्या है, शुद्ध ऊर्जा, ठीक है, क्या है, शुद्ध ऊर्जा के लिए है। दूसरे वाले पे अगर हम देखें, यहां से बोल दें ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन संबंधित है। यहां से हम बोल दें कि ये क्या है, ओजोन परत संरक्षण, ओजोन परत संरक्षण। और यहां से अगर हम बोल दें किससे, यहां से बोल दें NDC। अब इसे आपको मैच करवाना है, जवाब दीजिए क्या हो सकता है, मैच करवा के बताइए। मैच करा के बताइए आप लोग। ढंग से पढ़ेंगे तो मैच करवा लेंगे आप सब। जो लोग बाद में ये क्लास देख रहे होंगे वो लोग भी कमेंट कर सकते हैं और उसको भी हम लोग देखते हैं। पार्वती जी का आंसर आया है, ए का 3rd, बी का 1st, सी का 2, डी का 4। मॉन्टे प्रोटोकॉल है सी से, ओजोन परत संरक्षण से, ओके। बी वाला ऑप्शन है ISA, ये किससे है, शुद्ध ऊर्जा, बी का 1st हो गया। क्योटो प्रोटोकॉल, ओजोन परत संरक्षण, ग्रीन हाउस गैस, बिल्कुल सही बात। और पेरिस सम्मेलन NDC। और लोग बताएं, पार्वती जी, गौरी जी, और लोग बताइए, और जितने भी लाइव हैं आप लोग बताएं भाई। ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, पूछे जाते हैं मैथ्स करवाने के लिए। तो मैंने एक वानगी दी है, इससे भी डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लेकिन जब तक पूरा नहीं पढ़ेंगे तब तक कैसे कर लेंगे, ठीक है। देखें यहां से अगर हम बात करें, जो लोग इस पे वॉच कर रहे हैं अभी, यहां से बात किया जाए तो मॉन्टे प्रोटोकॉल के बारे में मैंने अभी बताया आपको कि ये क्या किया जाता है, ओजोन परत संरक्षण। कभी कभी याद रखिएगा, यहाँ पे कभी कभी ओजोन ना दे करके तो यहाँ पे लिखा होगा हैलोजन लिखा होगा, तब भी मान लीजिएगा कि हैलोजन ढूंढा गया है, ठीक है। या CFC हटाने की बात की गई, अनुशंसा करी गई, ऑप्शन में चेंज कर सकता है। ISA हम सब जानते हैं, इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो आया था वो शुद्ध एनर्जी के लिए, शुद्ध ऊर्जा के उपयोग के लिए आया था ISA। तो हम लोग किसको मैच करवाएंगे यहाँ पे, शुद्ध ऊर्जा के लिए। हम सब जानते हैं कि यहाँ पे भारत ने क्या किया था, पार्टिसिपेट किया था, और किसने किया था, फ्रांस ने किया था। 2015 में पेरिस में हुआ था, ठीक है। और इसकी जो आधिकारिक भाषा है वो हिंदी हो गया, फ्रेंच हो गया और इंग्लिश हो गई। इसका जो ISA है, इसके अगर हम हेडक्वार्टर की बात करें तो गुरुग्राम अपने भारत देश में ही, ठीक है, हरियाणा में उपस्थित है। इसके अलावा हम बात करें क्योटो प्रोटोकॉल की, तो क्योटो प्रोटोकॉल के बारे में मैंने आप सबको बताया, ग्रीन हाउस गैस से संबंधित है। ग्रीन हाउस गैस के अंतर्गत 6 गैसें हैं, ठीक है, 6 गैसें हैं। अब इसमें पेरिस सम्मेलन की अगर हम बात किया जाए तो कॉन्सेप्ट आया था INDC का या NDC का, नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन का भी क्या हुआ था, काम आया था, ठीक है, नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन। ये चीजें आप लोग पढ़िए। अब एक क्वेश्चन जो लोग अभी लाइव है उनसे मैं पूछ रहा हूं, विजय जी, गौरी जी, पार्वती जी, बाकी लोग जो लाइव हैं, आप ये बताइए मुझे, अभी कमेंट करके बताइए कि यहां से जो क्योटो प्रोटोकॉल है उसके अंतर्गत जो 6 गैसें हैं,
6 गैसों के नाम आप लोग लिख के बता दीजिए, सिंबल बता दीजिए बस। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड लिखना होगा तो CO2, अब बाकी जो CH4 लिखना होगा CH4। ये तो 2 मैंने बता दी, आप लोग इसको लिख के बताइए, आप लोग को पता है तो एक बार बताइए, देखिए पढ़े आप रिवाइज किए ना आप लोग। इसके बाद फिर हम लोग कल एक क्लास लेंगे और उस कल की क्लास में जब मिलेंगे, उस क्लास में भी इंपॉर्टेंट क्लास है अपनी, और उसमें हम लोग कार्बन ट्रेडिंग, कार्बन फुटप्रिंट, ये सब पढ़ेंगे। और 2021-22 का जो डेटा है वो भी हम क्या करेंगे, अपडेट करेंगे। पहले अब लास्ट में एक क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूं, आप उसे कमेंट करिए। और जो लोग को नहीं पता है इसमें ये क्वेश्चन, आप लोग इसको जरूर से मेरे प्रीवियस लेक्चर देख लीजिएगा, क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, आप इसको देखकर जल्दी से बताएं आप लोग। लास्ट में बस आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इसे शेयर करिए और लोगों की संख्या बढ़ जाए। ठीक है, संख्या बढ़े तो और कंपटीशन करने में मजा आएगा, फिर क्वेश्चन करवाने में मजा आएगा। और जल्दी ही अपनी सीरीज स्टार्ट हो रही है। ठीक है, ये 2018 वाली और 2023 वाली सीरीज स्टार्ट हो रही है। ठीक है, चले। गौरी जी ने बताया CO2, CH4, N2O, HFC and SF6 and PFC। 1 2 3 4 5 6। और बताइए, और लोग है भाई लाइव, और लोग बताइए जल्दी से। CO2, CH4, HF6, HFC, SF6, PFC होता है, 6 नहीं है वहां पे। ठीक है, बिल्कुल सही है। तो ठीक है, आप लोगों ने अच्छे से पढ़ाई करी है, इसको अगर याद रखेंगे डेफिनेटली है। अब इस पे आप क्वेश्चन जब मैं लगवाऊंगा, कल मैं आपको मिलूंगा तो पहले कुछ नहीं, सैटरडे वाली क्लास में हम इससे क्वेश्चन कर लेंगे, तो टाइम बच जाएगा अपना। तो सैटरडे वाली क्लास जो होगी अपना क्वेश्चन भी कर लेंगे, या अगर लगेगा तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन पहले ट्राई कर लूंगा, 5 क्वेश्चन ले आऊंगा, वो ट्राई करवाऊंगा। 5 क्वेश्चन के बाद जब मैं आपसे मिलूंगा तो फिर कार्बन फुटप्रिंट और बाकी ये सब चीजें देखेंगे। तो आई होप कि स्टूडेंट्स आपने इसे एंजॉय किया होगा, इस लेक्चर को। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में, ये मैंने बताई है। ठीक है, जो लोग इस लेक्चर को बाद देखेंगे आप लोग जवाब दीजिएगा, और जो लोग इस लेक्चर को देख करके प्लीज लाइक शेयर जरूर से कर दीजिए, क्योंकि इतनी मेहनत हम लोग कर रहे हैं आपके रिजल्ट के लिए। और जिनको लगता है डिटेल पढ़ना है तो आप एडमिशन लेकर भी पढ़ सकते हो। सारे टीचर्स की जो क्लासेस है वो 5 अगस्त से चलने वाली है। ठीक है, 5 अगस्त से पूरी क्लासेस प्रॉपर वे में अपना चलना शुरू हो जाएगी। ठीक, तो ओके, आप सबको मेरी तरफ से धन्यवाद, नमस्कार, बाय बाय।